प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बहुत मज़ेदार चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। ओके, बहुत ही एंजॉय करने वाली चीज़ है और बहुत हंसने वाली चीज़ है। लेकिन ये परमेश्वर के राज्य की बात है, कोई ऐसा कॉमेडी शो नहीं है। ओके, देखिए, आपने कभी भी ऐसा किसी का झगड़ा होते हुए देखा है? ओके, जहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसे ज़बरदस्त झगड़े हो रहे हैं कि आप एक दो कित ऐसे कितने भी लोग रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके झगड़ों के बीच में अगर आप एक स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा जो झगड़ा कर रहा है वो कुछ बोलता है और दूसरा जो झगड़ा कर रहा है वो पहले वाले को कुछ बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, लाइक दैट चलता रहता है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे ना इसके अंदर, तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं आपको झगड़ा करना नहीं सिखा रही हूँ। ओके, कुछ स्पिरिचुअल स्टडी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं कि आप जाके झगड़ा करो किसी के साथ और नोटिस करो क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको जस्ट एक स्पिरिचुअल वैल्यू बता रही हूँ इसके अंदर की। ओके, आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको किसी ने बोल दिया हाँ आप ऐसे ऐसे हैं, तो मतलब एक ए पर्सन बोलता है कि आप ऐसे ऐसे हैं, फिर बी पर्सन बोलेगा हाँ है तो क्या हो गया। ओके, आप डायलॉग सुनिए कैसे है ना। तो फिर कोई भी चीज़ रहने दीजिए। फिर जितना अगर ए पर्सन का अगर वेट बढ़ाना है झगड़े में, तो ए पर्सन अपनी तरफ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को परख के रखा हुआ होता है। ओके, तो बी पर्सन भी अगर झगड़ा में उतरा हुआ है, वो जानता है कि स्पिरिचुअल में उसका बैकिंग में कौन है। ओके, आप अगर दोनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक जेन्युइन वर्ड्स नहीं रहते हैं झगड़े के अंदर। ओके, बहुत इज्जतदार झगड़ा नहीं रहता है, वो इज्जतदार शब्द यूज़ नहीं किए जाते हैं उसके अंदर। ए इंसान, ए पर्सन बी को जलील करने की कोशिश करता है, बी पर्सन ए को जलील करने की कोशिश करता है। ओके, इसके इन दोनों के ज़ुबान से, मुंह से शब्द निकल रहे होते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो वो जलील नहीं होता है। जैसे कि आपने कभी टेनिस खेला होगा। ओके, टेनिस की तरफ, मेरा टेनिस फेवरेट गेम है। ओके, तो मैं बहुत बहुत गहराई से उसको एंजॉय करती थी, अभी नहीं करती हूँ, लेकिन हम बचपन से, मैं और मेरा भाई हमेशा ही जो टेनिस गेम्स होता है हम लोग उसको ज़्यादा एंजॉय करते थे, बाकी गेम्स हम ज़्यादा नहीं देखते थे। ओके, तो अगर आप देखेंगे वहाँ पे, आप देखिए उनका शॉट कैसे रहता है। ओके, उनके दम कैसे रहते हैं, शॉट कैसे, मतलब उनका जोर कैसा रहता है वो टेनिस बॉल को रिवर्ट करने का, उनकी ताकत कैसी लगती है वो टेनिस बॉल को रिवर्ट करने का। ओके, और पूरी तरह से रिवर्ट करना है उनको, ठीक है, तो पूरी ताकत के साथ और पूरी तरह से वो रिवर्ट जाना है, ठीक है। तो इस तरह से लड़ाई के अंदर, झगड़े के अंदर भी वो टेनिस बॉल की तरह वो जो फेंका गया है उनके ऊपर जलील करने वाले शब्द पूरे जोर के साथ, पूरे वजन के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरे समझदारी के साथ शॉट मारते हैं और पूरे ऐसे पूरा ताकत लेकर उसको रिवर्ट बैक भेजते हैं। फिर वहाँ से भी वो फेंका जाता है, फिर यहाँ से भी वो फेंकते रहते हैं। फाइनली ऐसा रहता है कि आप सोचोगे कि ये
ये एंड कहाँ होगा, है ना। तो फिर एंड नहीं हो रहा है जानते हुए फिर अगर समझो हाथापाई के ऊपर आना है तो लोग हाथापाई के ऊपर आ जाते हैं। ओके, फिर कोई और पर्सन आता है उनको छुड़ाने के लिए, या कोई कानून की तरफ से कुछ फैसले लिए जाते हैं, लाइक दैट, ऐसे हो जाता है। ओके, तो हमको क्या देखना है यहाँ पे, हाँ, आपको ये बात को मैं दिखाना चाहती हूँ। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मैंने क्यों ये टॉपिक सामने लाया, मैंने एक कमेंट पढ़ा था। ओके, उसमें लिखा था कि पवित्र आत्मा की तरह, ओके, मैचिंग मैचिंग में ऐसा कोई दुष्ट आत्मा भी रहता है क्या? यस, रहता है। ओके, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये पॉइंट को आपके सामने लाया है। ओके, देखो यहाँ पे कोई परमेश्वर नहीं है झगड़े के अंदर, गाली गलौज के झगड़े हैं। ठीक है, वाद विवाद के झगड़े हैं, गाली गलौज हो रही है, गंदे गंदे गालियाँ दी जा रही है। ओके, एकदम बदबूदार कन्वर्सेशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, और पूरे जोर शोर से हो रहा है, पूरे जोरदार हो रहा है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको क्या नोटिस करना है? ओके, वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपने जगह है, और ए पर्सन अपने जगह है, बी पर्सन अपने जगह है, कोई हाथ पाँव नहीं हिला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। सब एक डिसेंट वे से भी अगर कोई लड़ पड़ता है, झगड़ा करने निकलता है, तो भी वो समझदार समझ के साथ शब्द को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो शब्द ही उसके ऊपर, अपोजिट पार्टी के ऊपर जाएगा, वो जानता है। ओके, और फिर ए पर्सन भी शब्द को ही फेंकेगा, वो बी पर्सन के ऊपर आएगा, वो जानता है। उस हिसाब से वो शब्दों का क्या कहते हैं उसको, शॉट्स मारते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओ माय गॉड, आप समझ जाएंगे इस बात को तो आप गहराई से स्पिरिचुअलिटी को समझोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका बोलना कितना वजनदार बनता है। ओके, कितना वजनदार बनता है। यहाँ आप अपने आप को कैसे, मतलब जलील होने नहीं दे रहे, अपने आप को हर शब्द को फेंका गया है उसको रिवर्ट बैक फेंक के अपने आप को सही रख रहे हैं। ओके, अगर एक गाली देता है तो दूसरा उससे गंदी गाली देगा। ओके, अगर ए पर्सन जलील करता है तो उससे ज़्यादा जलील पहला वाला पर्सन करेगा। ओके, मतलब आप उनके बीच का कन्वर्सेशन से ही अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी को वो किस तरह से संभाल रहे हैं। समझ में आया? वो टेनिस बॉल की तरह अपने ऊपर पकड़े नहीं रख रहे, उसको उठा के रिवर्ट बैक फेंक रहे हैं। समझ में आया? अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है। ओके, अगर हाथापाई करने लगते हैं कोई, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि उनके अंदर के, उनके बैकिंग में जो भी स्पिरिट्स है, ओके, वो स्पिरिट्स शब्दों का उपयोग किया है, वो स्पिरिट्स उनके बॉडी का इस्तेमाल करेगा। ओके, वो स्पिरिट्स के साथ फाइट्स हैं। मनुष्य हम देख रहे हैं। ओके, मनुष्य लड़ रहा है, ये हम मनुष्य जाति समझ रहे हैं, लेकिन स्पिरिट में वैसा नहीं रहता है। वेरी बेस्ट थिंग आपको यहाँ पे समझना है। ओके, यही बात को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी इमोशनल कुछ भी रहे, स्पिरिट में से रिलीज होता है। ओके, अगर आपको दुख हुआ और आप रोने लगे, ओके ठीक है, दुख हुआ, दुख पहले आया कहाँ से? समझ में आया? आपके इमेजिनेशन में आपने कुछ ऐसा देखा और फिर आप उस इमेजिनेशन का पावर ने आपका इमोशंस को रिलीज किया। ओके, तो इसका मतलब क्या बन गया कि आपका समझ इमेजिनेशन से कनेक्टेड है। इमेजिनेशन में क्या पता चला,
समझ में आया और फिर उसके बारे में इमोशंस को पता है अब क्या रिलीज़ करना है। ओके, दुख की बात है तो वो दुख को रिलीज़ करेगा, अगर हंसी की बात है वो हंसी को रिलीज़ करेगा, अगर लड़ाई की बात है वो लड़ाई को रिलीज़ करेगा, अगर झगड़े की बात है वो झगड़े को रिलीज़ करेगा। ओके, अगर हाथापाई की बात है वो हाथापाई को रिलीज़ करेगा। ओके, तो ये सारा जो इंसान करता है उसका इमेजिनेशन के अंदर से वो उठाता है। ओके, उसका इमेजिनेशन को आंखें देखेगा लेकिन समझ में उसको समझना पड़ता है। अगर वो समझ लिया तो वो वैसा ही करेगा। ओके, अब मुझे आपको बताना है इमेजिनेशन को कौन खिलाता है, कौन देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे एक इमोशन पता चलता है, गुस्से गुस्से में सब चल रहा होता है। ओके, ठीक है, गुस्से गुस्से में चल रहा है। अगर समझो गुस्से को देखेंगे हम, एक नॉर्मल जनरल इंसान है, वो कोई आत्मिक हमारे मसीह के बारे में नहीं, जस्ट एक नॉर्मल इंसान। ओके, मसीही लोग लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, हम मसीहों के बारे में नहीं है, हम एक नॉर्मल लड़ाई के बारे में, एक मनुष्य जाति की लड़ाई के बारे में बोल रहे हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई पीसफुली नहीं रहता है। ओके, वहाँ पर सब कुछ डिस्टर्ब रहता है, वहाँ पर सब कुछ अरेंज रहता है कि अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद ये सारा माहौल जो है उनका इमेजिनेशन उनको समझ में दे रहा है और वो समझ रहे हैं और वैसे वैसे वो स्टेप्स उठा रहे हैं। ओके, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये एंगर दोनों एंगर में चल रहे हैं। ओके, गुस्सा 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 से चल रहा है। ठीक है, ओके, अब मैं आपको पूछती हूँ, अब आ जाइए मसीहों की तरफ। अब मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह गुस्सा नहीं हुआ था? ओके, उसने क्या किया? उसने मंदिर में से सारी चीज़ों को पलट दे दिया, सारे कबूतरों को, पक्षियों को पिंजड़े से निकालकर भगा दिया और लाठी से उसने सबको खाली करने बोला, खाली करो परमेश्वर के घर को। ओके, तब उसके चेलों को क्या याद आ गया कि मसीह के बारे में बोला गया था, यीशु मसीह के बारे में बोला गया था कि इसको पिता के घर के धुन रहेगी, पैशन रहेगा। ओके, अब दूसरी बार जब चेलों से एक दुष्ट आत्मा निकाला नहीं जा रहा था, तब उसने गुस्सा करके चेलों को बोला, हे अल्पविश्वासी, कब तक मैं तुमको सहता रहूँगा। ओके, और उनके बारे में एक अलग वर्ड भी यूज़ किया था वहाँ पे, लेकिन उनको भी डांटा था, हे अल्पविश्वासी, कब तक मैं तुमको सहता रहूँगा। ठीक है, और जब पतरस यीशु मसीह को बोल रहा था कि नहीं नहीं, तुझे तो मैं क्रूस के ऊपर जाने नहीं दूंगा, तब यीशु मसीह ने गुस्सा किया उसको, हे शैतान, मेरे सामने से हट जा, तू परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए शरीर के तरफ से मुझसे बात कर रहा है तू। ओके, नहीं नहीं, तू हट जा मेरे रास्ते में से, गुस्सा किया। ओके, अब आपको यहाँ पे ये भी गुस्सा है, ठीक है, और जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रही, वो भी गुस्सा है। समझ में आया? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गुस्सा यीशु मसीह के अंदर से भी बाहर आया था, गुस्सा इन लोगों के बीच में भी चल रहा है। ओके, गुस्सा एक मनुष्य का एलिमेंट है, प्रेम मनुष्य का एलिमेंट है। ओके, नफरत करना मनुष्य का एलिमेंट है। ओके, आनंद करना मनुष्य का एलिमेंट है। ओके, रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना मनुष्य का एलिमेंट है। ये सारा मनुष्य के अंदर का इमोशनल पर्सनल एलिमेंट्स है। ओके, पर्सनल वस्तुएं हैं इमोशंस में, भावनाओं में। ओके, और उसका कनेक्शन किसके साथ है? उसका कनेक्शन इमेजिनेशंस के साथ है और समझ के साथ है। ओके, अगर
आप अकेले बैठे हैं, अगर इमेजिनेशन में आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया जिसके बारे में आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, या अ, हो सकता है ऐसा कुछ भी हुआ था, तो आपको आपके समझ में उस इमेजिनेशन की तरफ देखते वक्त समझ आता है कि ये इमेजिनेशन मुझे उस दिन की याद दिला रहा था जो ऐसे ऐसे हो रहा था। अगर वो अच्छी खुशी की बात याद दिला रहा है, तो फिर आपका समझ उसके बारे में इमोशंस को रिलीज करेगा, आनंद व्यक्त करेगा। ओके, अगर दुख की बात समझ आ रही है, तो फिर आपका इमोशंस उसको दुख में व्यक्त करेगा। समझ में आया? तो आपका इमेजिनेशंस आपके समझ को आना चाहिए। सिर्फ इमेजिनेशन हो के फ़ायदा नहीं है। ओके, इमेजिनेशन तो आपके लाइफ का इमेजिनेशन सिर्फ काम नहीं करता है, आपका इमेजिनेशंस आपको सिर्फ दिखाता है। ओके, लेकिन इमेजिनेशन में आया क्या, ये आपको समझ में आना पड़ता है। समझ में आया? अगर वो समझ में आया तभी जाके आपको कुछ उसके बारे में इमोशंस रिलीज करने का अवसर रहता है। आया समझ में? आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको इमोशंस के बारे में बता रही हूँ। ये पर्सनल एक मनुष्य का एलिमेंट है जिसके अंदर हम ओरिजिनली वैसे हैं। ओके, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये ओरिजिनली परमेश्वर ने दिया हुआ इमोशंस, ये एक सिस्टम है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है आपको कि स्पिरिट के साथ इसका कनेक्शन कैसा है। गुस्सा, आपने देखा, गुस्सा इस लेवल तक जा सकता है जो लड़ाई झगड़े उपद्रव कर सकता है। गुस्सा हमने यीशु मसीह के भी बारे में देखा कि उसने उथल पुथल कर दिया, सब कुछ गिरा दिया, और उसने बोला मेरे पिता का घर तुम लोगों ने बाजार बना के रखा है ना। ओके, तो इस तरह से गुस्से में आकर उसने क्या किया आपको पता चला, और वचन में क्या लिखा था, उसको पिता के घर की धुन थी, ये चेलों को याद आ गया। ओके, तो आपको उसका कारण पता चला, उसका गुस्सा किंडल कहाँ से हो गया, जल उठा, कहाँ से जल उठा। ओके, वो गुस्सा जल उठने का रूट कॉज क्या था, परमेश्वर का धुन सवार था उसके अंदर। ओके, वैसे हम बाहर किसी लोगों को लड़ाई झगड़े रगड़े करते हुए देखते, मारपीट करते हुए देखते, चिल्लम चिल्ली करते हुए देखते, गाली गलौज करते हुए देखते, कुछ भी रहे, लेकिन उसका रूट कॉज कहाँ पर है, उनके इमेजिनेशन के अंदर से उनको क्या समझ में आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का और कैसे कहे, परमेश्वर के लोग और बिना परमेश्वर के लोग, दोनों के अंदर का इमोशंस में कोई फर्क नहीं है। ओके, कोई फर्क नहीं है। हम मसीहों के पास भी इमोशंस है, जो मसीह नहीं है उनके पास भी इमोशंस है। राइट, हमारे कोई भी मनुष्य जाति के अंदर कुछ फर्क नहीं है इमोशंस के बारे में, मनुष्य रचना के बारे में कुछ फर्क नहीं है। हम सब एक जैसे हैं, कुछ फर्क नहीं है। ओके, हम मनुष्य के रूप में, मनुष्य के सिस्टम में सब कुछ हमारा एक समानता में है। कोई दूजा भाव, कोई प्रकार से कुछ भी अलग से किसी के पास कुछ नहीं है, सब कुछ एक प्रकार से है, एक स्ट्रक्चर में है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से, कैसे समझना है, इसको मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। ओके, ये देखिए, पहले शमूएल की 17 अध्याय का 17 अध्याय का 10 वचन देखिए। फिर वह
पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पंक्तियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती के इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। ओके, क्या समझ में आता है आपको कि पलिश्ती का जो गोलियत था वो इज़राइलियों को और शाऊल को जो बोल रहा था, ओके, उसके बातों का और उनके इमेजिनेशन के अंदर क्या दिख रहा था, उसके अनुसार उन लोगों का इमोशंस डर पैदा कर दिया, ओके, भयभीत कर दिया उनको। उनके सोच के अंदर उस पलिश्ती के बारे में जानकारी थी, ओके, उनके समझ को वो पता चल रहा था और उस वज़नदार जानकारी के अनुसार उनका इमोशंस कौन सा रिलीज हो गया, भयभीत होने का। ओके, अब आपको ये पता चला कि उनके इमेजिनेशन में क्या ख्याल आ गया, वो क्या सोच के उनका कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि हम पलिश्तियों से हार जाएंगे। उनके समझ के अंदर जानकारियाँ थी कि हम पलिश्तियों के सामने गिर जाएंगे। ओके, ये जानकारी उनके इमोशंस के अंदर क्या पैदा करके लाया, डर को, भयभीत होना। ओके, अब मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ। पहले शमूएल के एक अध्याय के पहले शमूएल के एक अध्याय के 9 और 10 को देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ओके, तो मंदिर के चौखट के पास एक अनजान रीति से, ओके, कोई ख्याल नहीं है, बस एक याजक कुर्सी पर आराम से बैठा है। ओके, 10 वचन देखिए, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। अब आगे देखिए, और उसने ये सब देखिए, आपको पता है वो रो रही थी। 12 वचन देखिए, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। समझ में आया? एली जो है वो भविष्यद्वक्ता है। ओके, मैं एक मनुष्य जाति के बारे में बता रही हूँ, कुछ भविष्यद्वक्ता के बारे में नहीं। ओके, यीशु मसीह के पास परमेश्वर की धुन थी। उसने क्या किया, टेबल, कुर्सी, पक्षियों को, सब चीज़ों को, सारे मनी एक्सचेंजर्स को वहाँ से खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। धुन के कारण उसका इमोशंस में वो क्या देखा कि परमेश्वर का मंदिर ये लोग बिगाड़ रहे हैं, उसकी व्यवस्था पवित्रताई में होनी चाहिए, ये लोग उसको एक बाजार बना के रखे हैं। ओके, आपने पलिश्ती के बारे में देखा, शाऊल और उसकी इजरायली सेना क्या दिमाग में लाए, पलिश्ती हमको हरा सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में शाऊल और इजराइल के पास हारने के तरह के अंदाज लगाए हुए थे। वो अपने इमेजिनेशन में जयवंत होते हुए नहीं देख पा रहे थे। उनको जो जानकारी उनके समझ में थी वो पलिश्ती भारी सेना है, ये जानकारी उनके अंदर थी। क्या इमोशंस रिलीज हो गया, भयभीत होकर रह रहे थे, हाँ, डर गए थे। ठीक है, अब हन्ना की तरफ देखो। हन्ना अपने दुख से, अपने पीड़ा से बिलख बिलख कर रो रही थी, और एली क्या कर रहा था, आराम से कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वो नोटिस कर रहा था कि ये कुछ, उसके दिमाग की बात देखो, वो क्या नोटिस किया। देखो यहाँ पे क्या नोटिस किया, देखो क्या लिखा है 13 वचन में, हन्ना मन ही मन कह रही थी। हाँ, अब ये उसका माइंड रीड कर रहा था, एली का माइंड रीड कर रहा था। क्या? हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। आया समझ में? ओके, तो आपके पास क्या जानकारी है, आप उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, नोटिस करते हैं,
आपका इमेजिनेशन भी उसको सहायता करता है, आपके समझ के पास कुछ समझ में आ जाता है और आपके इमोशंस में से कुछ रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब उसने क्या देखा, ये शायद से नशा करके आई है। ठीक है, अब उसके समझ में ये आ गया कि ये नशा करके आ गई है। अब देखो उसके वर्ड्स क्या निकलते हैं बाहर, उसका इमोशंस कैसा निकलता है बाहर। देखो अब देखिए वो क्या बोलता है इमोशंस में, जो उसको पता चला अब किस प्रकार का वर्ड्स वो अपने इमोशंस के आधार से निकालता है। देखिए, तब एली ने उससे कहा, तो कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। आया समझ में? ओके, अब उसने क्या किया, उसको जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया। उसका इमोशंस किसको कैच किया, जो उसने नोटिस किया था। वो भविष्यवक्ता है, वो बिना बिना लोगों को जानते हुए भी उनके सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकता है। लेकिन एक इंसान का इमोशंस कहाँ से जनरेट होता है वो नोटिस कर रहा था, और उसके इमेजिनेशन के अंदर, उसके समझ के अंदर जो बैठ गया वो ये था कि वह नशे में है। ओके, और उसके आधार से उसका एली का इमोशंस में गुस्सा, डांट, फटकार बाहर निकली। ओके, डांट फटकार कैसे निकली, तो कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। बेइज्जत कर दिया उसको। समझ में आया? तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आपका वर्ड्स आपका इमोशंस के आधार से बाहर आता है। ओके, आपका इमोशंस आपके इमेजिनेशंस और आपके समझ के आधार से बाहर आता है। ओके, आपका इमेजिनेशन के पास क्या जानकारी आई है, जब तक आपके समझ में नहीं आता है आप कुछ नहीं रहते हैं, आराम से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही समझ में आता है तो उसके अनुसार आपका इमोशन रिलीज हो जाता है, उसी के इमोशंस के आधार से फिर आपका वर्ड्स रिलीज हो जाता है। आमेन। अब मैं आपको यहाँ पे सीधी जानकारी देती हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए, पहले शमूएल 17 अध्याय का 17 अध्याय का 36 वर्स। ओके, यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया दाऊद ने, वह खतना रहित पलिश्ती। ओके, खतना रहित पलिश्ती, यानी उसके समझ के अंदर खतना रहने वाला इंसान कैसा रहता है और खतना रहित इंसान कैसा रहता है, इसके बारे में जानकारी भरपूर अच्छे से थी। हाँ, उसको मालूम था। ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस उसने क्या बताया कि वो भेड़ बकरियों को चराता था, कोई भालू सी या झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब उसको वो मारता था, उसके मुंह से उसको छुड़ाता था, उसके ऊपर चढ़ाई करता था, उसके बालों को पकड़कर उसे मार डालता था। ओके, ये सारा एक्सपीरियंस उसने बताया अपना। समझ में आया? एक इंसान शेर और भालू को बाल से पकड़कर मारता था, है ना? आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है ये। उसका समझदारी के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर ऐसा कुछ था जिसके बारे में उसके अंदर से उसको काउंसिल था, उसको मालूम पड़ जाता था कि इसके साथ मैंने क्या करना है, कैसे मारना है। ओके, अब इतना करने के बाद में खतना क्या है और खतना रहित क्या है, इसकी भी जानकारी थी उसके पास। ओके, बाकी सबके इमोशंस के अंदर जो जानकारी थी उससे ये अलग जानकारी इसके पास थी।
ओके। बाकी लोगों ने भी तो इज़राइली लोगों ने भी तो युद्ध में कुछ युद्ध जीते होंगे, उनके पास भी कुछ अनुभव होना चाहिए कि हाँ, हम लोग ऐसे युद्ध जीते थे, इसको भी हम जीत सकते हैं। उनके पास जानकारी कम थी, लेकिन दाऊद के पास जो जानकारी थी युद्ध की नहीं थी। उसके अपने भेड़-बकरियों को कैसे संकट में से छुड़ाता था, जानवरों से हाथों से छुड़ा लेता था, मुँह में से निकाल लाकर उनको मार डालता था, ये जानकारी उसके पास थी। उसने उसके इमेजिनेशन में इस गोलियत को उस तरह से देखा, ओके। ये शेर और भालू के जैसा है, यानी ये भी डेंजरस है और ये हमको मार डाल सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है अगर हमने सही ढंग से उसको ख़त्म नहीं किया तो, ठीक है। ये जानकारी को कैसे ख़त्म करने का उसके पास पहले प्रैक्टिस था, ओके। उसकी समझ को वो मालूम पड़ गया था क्या है क्या नहीं है, किधर। जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया है कि मैं हमेशा परमेश्वर से पूछती थी कि आत्मा क्या है, लहू क्या है, प्राण क्या है, क्या चीज़ें हैं। परमेश्वर हमको सिखा, तो मैंने आपको वो लेसन सिखाया कि मनुष्य का लहू अगवा है ना, आपने सुना। तो वैसा ही ये भी ऐसे ही अपने अंदर से कुछ सवाल उठाता होगा और उसके अंदर का रेवलेशन उसको बताता होगा, प्रकाशन मिलता होगा और उसको समझ आ जाता होगा कि अच्छा तो ऐसे तो ठीक है, ये करके देखता हूँ। तो उसके पास वो प्रैक्टिस भी हो रहा था, ओके। तो इसकी वजह से जैसा खूंखार जानवरों का सामना किया तो गोलियत भी खूंखार ही था उसके सामने, ओके। और देखिए उसके अंदर से पहला स्टार्ट कैसे हो गया वो देखो। तब उसने 40 वचन, ओके। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे के चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। देखो लड़ाई झगड़े के बीच में पहले किस तरह से वार किया पलिश्ती ने, ओके। उसको जलील किया, ओके। उसके अंदर का जो इमोशंस है उसको छेड़ा उसने, ओके। क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है, ओके। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। अब आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि दाऊद बहुत सुंदर था, तो पलिश्ती को वो सुंदरता भाई नहीं, वो जल उठा उसको देखकर और तुच्छ जानने लगा उसको, ठीक है। और अब उस सुंदरता के जलन को होते हुए उसने अपने आप को कंपैरिजन में देखा कि वो बोल रहा है तो इतना सुंदर है, ऐसा नहीं बोला, उसको जलील करके बोल रहा था, ओके। वो अपने आप के बारे में बोल रहा था, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है, ओके। यानी वो अपने आप को एक खूंखार जानवर मानता है, ओके। वो एक सुंदर बहुत अच्छा मुंह पर लाली झलकने वाला ऐसा नहीं देख रहा है, वो अपने आप को खूंखार प्रदर्शन कर रहा है ना। तो इसके लिए लोगों के बीच में जब हम उठते बैठते हैं तो उनके रूप रंग ये सब चीज़ों के पीछे उनका अपना इमेजिनेशन है, ओके। उस इमेजिनेशन की समझ है, ओके। किसी किसी को उनको देख के अच्छा फील होता है लेकिन वो बड़ा खूंखार होगा इमोशंस में, ओके। किसी किसी को लोग बहुत खूंखार दिखते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा होगा इमोशंस के अंदर, उसके इमेजिनेशंस और समझ में अच्छी बातें होगी लेकिन देखने में उसका रूप रंग भारी खूंखार दिखता होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका ध्यान लगना है कि हम इमोशंस के बारे में बता रहे हैं कि हम अपने आप को किस तरह से फाइट में देखते हैं या अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं। हमारे इमेजिनेशंस और हमारे मुंह के अंदर जो शब्द आते हैं वो हमारे सोच में से आते हैं, हम क्या समझते हैं, ओके। तो उसको पता था
कि ये छोटा लड़का एक छोटी लाठी को लेकर जा रहा है, तो उसके इमेजिनेशन में, उसकी समझ में क्या था, लाठी कुत्तों को हटाने के लिए, मारने के लिए, भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं क्या कुत्ता हूँ, मतलब क्या मैं इतना छोटा जानवर हूँ? यानी वो अपने आप को बड़ा भारी जानवर समझता था, बड़ा भारी खूंखार और बहुत ही खतरनाक मानता था वो अपने आप को। ओके, अब आपको पता चलेगा उसके इमेजिनेशन का पावर इज़राइल को क्या कर दिया। उस इमेजिनेशन का पावर, उस इमेजिनेशन के द्वारा जो पलिश्ती गोलियात था, उसके अंदर की समझ, इमेजिनेशन का ये बड़ा सा वाइब्रेशन, ओके, बड़ा सा दबाव इज़राइलियों के ऊपर था, और इज़राइलियों ने उसको क्या समझ लिया था कि वो सच में डरावना है, उसको हम हरा नहीं सकते हैं। समझ में आया? इसके लिए वो शाऊल ट्राई कर रहा था कि और 3-4 ऐसे किंग्स मेरे साथ हो जाए तो हम इकट्ठा मिलके उसको हरा सकेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कुछ हमारे लहू के अंदर के वाइब्रेशंस दूसरों के वाइब्रेशन की इमेजिनेशंस के अनुसार बदलते और चलते हैं। ओके, उस वाइब्रेशंस में हमको दूसरे हमारे इर्द गिर्द में इमेजिनेशन और सोच में क्या लिए चल रहे हैं, उसके अनुसार हम भी, उसके अनुसार हमारे इमोशंस रिलीज होंगे। डर लगेगा या अच्छा लगेगा या कैसे भी, लेकिन इमोशंस अस्थिर हैं। ओके, इमोशंस अस्थिर है, उसी के अंदर से अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे इमोशंस रिलीज होते समय दाऊद ने क्या इमोशंस को बाहर लाया। देखिए, अब यहाँ देखिए ये वचन क्या कहता है। Hmm. 51, ओके, फर्स्ट सैमुअल 17 चैप्टर 17 अध्याय और 51 वचन। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। अब पलिश्ती का डेयरिंग किसके ऊपर डिपेंड था? गोलियत के ऊपर डिपेंड था। ओके, गोलियत का डेयरिंग किसके ऊपर डिपेंड था? गोलियत अपने आप के इमेजिनेशन के अंदर, ओके, लेकिन पलिश्ती अपने इमेजिनेशन में गोलियत को पावरफुल मानते थे। ओके, और गोलियत अपने इमेजिनेशन में उसके जो भी उसका लिखा हुआ है यहाँ पे, वो किसके बारे में वो अपने आप को पावरफुल मानता था, उसके अंदर का भक्ति। देखो 43 वचन में लिखा है, तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। ओके, यानी उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, गोलियत की ताकत बढ़ाने के लिए और दाऊद की ताकत घटाने के लिए यहाँ पे स्पिरिट को एक्टिवेट किया गया। ओके, स्पिरिट का एक्टिवेट करने का तरीका कौन सा था? पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे वो। ओके, कोसने लगे यानी गाली गलौज करना, ओके, जलील करना, बेइज्जत करना। ओके, और गोलियत के मुंह से क्या निकला? कोसना निकला या कैसा निकला? गोलियत के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन पलिश्ती दाऊद के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन पलिश्ती गोलियत को एनर्जेटिक करने के लिए अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे, यानी स्पिरिचुअल फोर्स को रिलीज करने लगे। समझ में आया? स्पिरिचुअल फोर्स उनके देवताओं के नाम लेने की वजह से रिलीज होगा। और कौन से वर्ड से रिलीज होगा? कोसने के शब्द बोलने से रिलीज होगा। हाँ, कोसने का शब्द बोलने से रिलीज होगा। इसका मतलब ऐसा कोई स्पिरिचुअल फोर्सेस है जो लोग मुंह से बोलेंगे तो कौन से शब्द बोलना चाहिए? कोसने वाले शब्द। तो सामने वाले का हियाव टूट सकता है।
ओके, तो सामने वाले की एनर्जी ग्राउंड टूट सकती है। समझ में आया? तो उनके बोलने का वर्ड्स कौन सा था? कोसने का वर्ड्स था, और फोर्सेस रिलीज होने वाले थे, स्पिरिचुअल फोर्सेस रिलीज होने वाले थे। अब दाऊद की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। ओके, तो दाऊद के इमेजिनेशन में अभी शेर और भालू तो कोई बात नहीं कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसके इमेजिनेशन को और उसका सोच और समझ में जो था, वो कोठा में से उसने भी कुछ शब्द उठा लिए। उसने कौन से शब्द उठा लिए? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। ओके, यानी ये सेम वही हो गया जो यीशु मसीह को परमेश्वर के घर की धुन लगी थी, धुन रहती थी। उस धुन के आधार से उसने पूरे मंदिर के अंदर बैठे हुए बाजार के काम कर रहे थे लोग, वो बाजार को पूरी तरह से खदेड़ खदेड़ कर बाहर फेंक दिया, मंदिर को खाली करने की कमांड की सबको। ओके, और चेरों को पता चला इसको परमेश्वर के घर की धुन है। ओके, यहाँ पे दाऊद के अंदर का इमेजिनेशन के अंदर और सोचों के समझ के अंदर जो धुन थी वो ये थी कि तू इज़राइल के परमेश्वर को ललकारता है। ओके, इज़राइली सेना का परमेश्वर, यानी इज़राइली सेना तो डर कांप के पीछे बैठी थी, तो उनके डर कांप का परमेश्वर कौन है? समझ में आया? जो इज़राइली सेना नहीं जानती है कि उनका परमेश्वर कौन है। समझ में आया? तो इज़राइली सेना अपने आप को डर कांप के, सहम के, पीछे हटा के अपने इमेजिनेशन और समझ के अंदर डिफिटेड जानकारियों को रखी थी, परमेश्वर की जानकारी को नहीं रखा था। लेकिन शेर और भालू को मारते वक्त ये दाऊद ने अपने इमेजिनेशन में और अपने समझ में परमेश्वर की जानकारी रखी थी। ओके, इसलिए उसने बोला जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है। ओके, इज़राइली सेना का परमेश्वर है बोलकर इज़राइल का नाम उसने, सेना का नाम उसने ऊंचा कर दिया। ओके, लेकिन ये जो पलिश्ती थी वो क्या कर रही थी? वो दाऊद को कोस रही थी। ओके, लेकिन उसका हियाव नहीं टूटा, उसने इज़राइल के सेना का डर का एरिया को छुपा दिया और परमेश्वर का हियाव का एरिया उनके ऊपर ऊंचा दिखाया। ओके, आपको समझ में आना चाहिए स्पिरिचुअल फोर्स को उसने कैसा सामना किया। ओके, वहाँ से पलिश्ती ने स्पिरिचुअल फोर्स श्राप देने के शब्दों से किया, और गोलियत ने भी टेढ़े मेढ़े शब्दों को यूज़ किया। ओके, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर आता है? और भी देखो, गोलियत ने और भी कुछ कहा। ठीक है, उसने इस प्रकार से कहा था कि हाँ, क्या मैं कुत्ता हूँ तो लाठी लेकर मेरे पास आता है? और 44 में देखिए, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। ओके, अब मुझे बताओ इसकी इमेजिनेशन को, इसका समझ में क्या आया, इसका इमेजिनेशन क्या बात किया? ओके, इसके इमेजिनेशन में क्या उपज आया और उसने उसका समझ में क्या लिया कि गोलियत के बारे में क्या बोलना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया, कभी झगड़ों को देखा है क्या आपने? ओके, पार्टी नंबर ए में उसके इमेजिनेशन और उस इमेजिनेशन के अनुसार समझ अंदर क्या दिख रहा है वही वो शब्दों में बोलते हैं। पार्टी नंबर बी उसके इमेजिनेशन में, उसके समझ में क्या आता है उस प्रकार से अपने शब्दों को बोलती है, लाइक अ टेनिस गेम की तरह। ओके, वो अपने जोर के साथ मारते हैं टेनिस के बॉल को, और पार्टी नंबर बी अपने समझ के साथ जो समझ में आता है, दिखाई देता है इमेजिनेशन में, उसके साथ मारते हैं बॉल्स को। ओके, टेनिस बॉल्स को। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पे दाऊद ने भी अपनी तरफ से जोर मारा। ओके, लेकिन उस तरह से मारा जो उसके बारे में बोला था गोलियत ने। उसके बदले में देखो उसने बोला
48 वचन में 47 वचन में यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। ओके, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ओके, और उसने 46 में और एक बात बोला, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यानी उसका स्पिरिचुअल फोर्स भालू और शेर को मारते वक्त वो शेर और भालू उसको कोसते नहीं थे, श्राप नहीं देते थे जैसा गोलियत और पलिश्ती के सेना कर रहे थे, वैसा नहीं कर रहे थे, है ना। वो मौके बहरे गूंगे के तरह वो सिर्फ अपना अटैक करते थे, लेकिन दाऊद के पास स्पिरिचुअल फोर्स था। ओके, वो स्पिरिचुअल फोर्स को इस्तेमाल करने जानता था। समझ में आया? अब ये स्पिरिचुअल फोर्स को आप समझ जाइए कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम विदाउट स्पिरिचुअल फोर्स नहीं रहते हैं। ओके, हमारा इमोशंस स्पिरिचुअल फोर्स के द्वारा भी चेंजेस में आ सकता है और ब्लड के, लहू के वाइब्रेशन से भी चेंजेस में आ सकता है। ओके, अगर कहीं पर है हम तो हमारे लहू के वाइब्रेशंस कैच हो सकते हैं, उसके अनुसार भी हमारा इमोशंस, हमारे इमेजिनेशंस, हमारे समझ लाइन अप हो सकती है। ओके, और स्पिरिचुअल फोर्सेस भी है जो हमको इमोशंस में चेंज कर सकती है। ओके, यहाँ आपको ध्यान देना है, शांति ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो इमोशंस में रहती है और इसके लिए शांति ये एक ऐसा शरीर के अंदर वाइब्रेशंस में से भी आ सकता है, इमोशन में, इमेजिनेशन से भी आ सकता है इमोशंस में, और स्पिरिचुअल फोर्सेस से भी आ सकता है इमोशंस में। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि शांति लगना मतलब परमेश्वर की ओर से है, नॉट नेसेसरी। ओके, मुझे मेरे मेंटर ने बहुत सालों पहले, जब वो मुझे मेंटरिंग करते वक्त सिखाते थे, तब मुझे बोला था, आपको अगर मैंने आपको एक अनुभव पूछा तो आप मुझे सच सच बताना आपको कैसा लगता था। ओके, तो उन्होंने बोला, जब आप कहीं पर भी जाते हो, ओके, धार्मिक स्थान में जाते हो, ओके, कोई भी जगह जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, कहीं पर भी जाओ, ओके, कहीं पर भी धार्मिक स्थान, नॉट नेसेसरी मसीहों के बारे में बोल रही हो, एक जनरली कहीं पर भी जाओ, आपको कैसा महसूस होता है वहाँ पर जब आप प्रभु में नहीं थे। ओके, तब आपको प्रभु की शांति नहीं मालूम थी। ओके, आपको कैसा महसूस होता है? हमारे अंदर का जवाब रहता था, मेरे अंदर का मैं उनको जवाब देती थी, शांत महसूस होता है। ओके, तब उन्होंने मुझे बोला, यही मैं बताना चाहता हूँ कि शांति लगना नॉट नेसेसरी कि वो परमेश्वर की ओर से है। जब आप परमेश्वर में नहीं थे तब भी कहीं घूमने जाना है तो लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको शांत लगता है। ओके, एक वाइब्रेशन रहता है धार्मिक स्थलों में, ब्लड का वाइब्रेशन ऐसा रहता है कि सब अपने अंदर से अच्छे सोच के साथ चलते हैं। ओके, अच्छे सोच के साथ रहने की वजह से वहाँ का वाइब्रेशंस में आपको पीसफुल लग सकता है। ओके, एंड सेकेंडली वहाँ के जो जप किए जाते हैं या कोई शब्द बोले जाते हैं या कोई प्रकार का धुआं रहता है या कोई प्रकार का कुछ आवाज़ किया जाता है, ओके, या कुछ भी कहीं पर भी कुछ एक्टिविटीज़ भी अगर की जा रही होगी फिज़िकली, तो उसके कारण स्पिरिचुअल फोर्स भी रिलीज़ होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि गोलियत ने, पलिश्तियों ने स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज़ किया था कोसने के शब्द बोल के, ताकि दाऊद का हियाव टूट जाए। ओके, तो वहाँ का जो भी उनके यहाँ के जो भी प्रार्थना के तरीके होंगे वो ऐसे स्पिरिचुअल फोर्स को रिलीज़ करते होंगे शब्दों से या कुछ कृतियों से जो पीस का एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअली लेकर आते हैं।
ओके, जो जो पीस के स्पिरिट्स, पीस लगने वाला, शांत लगने वाला, ओके, एटमॉस्फेयर में रखे हुए स्पिरिट्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसके लिए आपको पीस लगना, शांत लगना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप परमेश्वर के आत्मा से ही हो रहा है वो, ओके। और वैसा ही वचन में भी लिखा है कि जो अन्य जाति है वो भी अच्छे अच्छे बर्ताव करते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है, उन्होंने तो कभी बाइबल पढ़ी भी नहीं होगी, फिर भी उनके बिहेव्स को देखेंगे तो बाइबल के मुताबिक मैचिंग लगता है, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है। समझ में आया? तो यही स्पिरिचुअल फोर्सेस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल फोर्सेस के अंदर भी इस एरियाज के काम करने वाले स्पिरिट्स मौजूद हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा। किस बेसिस के ऊपर बोलते हैं? स्पिरिचुअल फोर्सेस के बेसिस के ऊपर, ओके। अगर किसी ने अच्छे काम किए, भले ही वो मसीही नहीं है, तो भी उसको होप्स दिए जाते हैं, तुमने किसी का बिगाड़ा नहीं है, तुम्हारा भी कोई बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके फोर्स स्पिरिचुअल साइड से कौन है? गुड वर्किंग फोर्स उसको डिफेंड करेंगे, बचाए रखेंगे, ओके। अगर किसी ने बुरा किया तो लोग वही बोलते, हाँ उन्होंने बुरा किया ना तो उनके साथ वैसा ही होगा, बुरा ही होगा, कौन सा अच्छा होने वाला है। दैट मीन्स व्हाट? उन्होंने उस स्पिरिचुअल फोर्स का ही डिक्लेरेशन किया जो उनका बुरा होगा, क्योंकि उनके फ्रूट्स, उनके कर्म अच्छे नहीं थे, ओके। तो स्पिरिचुअल फोर्सेस में भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, क्या है, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। समझ में आया? इसके लिए आपको होली स्पिरिट बहुत गहराई से समझना है, बहुत गहराई से समझना है, बहुत गहरी दोस्ती आपको परमेश्वर के आत्मा से होनी है, ओके। आपको एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब मुझे प्रभु भोज लेने का समय रहता है, मैं डेली प्रभु भोज लेती हूँ, और सबसे पहले जब मैं प्रभु भोज लेती हूँ, मैं घुटनों पे आ जाती हूँ। मैं ब्रेड, मतलब प्रभु भोज के लिए जो भी रोटी का सामान है और जो लहू का सामान है वो मैं लेती हूँ। तो मतलब कोई भी लिक्विड जूस या कुछ भी, और रोटी, ओके। जब मैं लेती हूँ, घुटनों पर आती हूँ, तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, ओके, उसके पहले ही एक, मतलब मैंने नया दिन शुरू किया है, ओके। तो इसके पहले वाले अगले दिन में जो भी स्पिरिचुअल फोर्सेस मेरे इर्द गिर्द में, जो भी वाइब्रेशंस मेरे इर्द गिर्द में चलते फिरते रहे थे, ओके, उसका मुझे अंदाज़ा रहता है, ठीक है। और मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली, मेरे इमेजिनेशन और मेरे समझ के अंदर गहराई से मैं ये समझ चुकी हूँ, मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, ओपनली रिजल्ट्स देखे हैं, ओके, कि इवल किंगडम प्रभु भोज का सामना नहीं कर पाता है, ओके। एनीथिंग इविल प्रभु भोज का सामना नहीं कर पाता है। समझ में आया? या तो उसको रिपेंट करना पड़ता है तो वो प्रभु भोज ले सकता है, अगर इविल का कुछ भी है वो प्रभु भोज से दूर भागता है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने हमेशा अपने आप को इतना दाऊद की तरह से, इतना ज़बरदस्त मैंने अपने अंदर से, अपने अंदर का मजबूती पाया है, आत्मविश्वास पाया है कि तो वाइब्रेशंस कुछ भी रहे, ओके, स्पिरिचुअल फोर्सेस कुछ भी रहे, ओके, मेरे इमोशंस को कुछ भी रहे, आई डोंट केयर। मैंने आपको बोला लहू के अगुवाई के बारे में, मैंने आपको बताया मनुष्य लहू अगुवाई है, अगवा करता है ना, मैंने वो भी सिखाया। तो मैंने उसके बारे में भी बताया कि इट्स ओके, एनीथिंग कुछ भी हो, आई डोंट केयर। मैं घुटने टेकती हूँ, प्रभु भोज लेती हूँ, ओके। और जब मैं प्रभु भोज ले रही होती हूँ, जब मैं बोलती हूँ कि यीशु मसीह को कब्र में से बाहर लाने वाला पुनरुत्थान का आत्मा, खत्म,
वहाँ पे वाइब्रेशंस, इविल स्पिरिट्स, जो मुझे मेरे इमोशंस में कुछ भी गड़बड़ी डालने वाली आत्माएं, ओ माय गॉड, ऐसा हालत हो जाता है उनका, उनको ऐसा लगता है काश तो ये ना बोले तो अच्छा होता। ओके, काश तो जल्दी से ये बोल के आगे वाला कुछ बोल। ओके, इतना उनका हालत ख़राब हो जाता है और मैं आराम से उन्हीं बातों को दोहराती हूँ कि जिसने तुझे पुनरुत्थित किया वही आत्मा मुझे तेरे बारे में बताता है। फिर बोलती हूँ मैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह तुझे कब्र में से बाहर लाया वही आत्मा मुझे वचन सिखाता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह तुझे तीसरे दिन मुर्दों में से, कब्र में से जीवित किया, वही पुनरुत्थान का आत्मा। जितनी बार मैं बोलती हूँ उतना मैं उनके स्पिरिचुअल रियाम में डिस्टर्बेंसेस देखती हूँ। समझ में आया? वो भागते नहीं हैं, जाते भी नहीं हैं, ओके, लेकिन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, वो सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया, वो सुन नहीं पाते हैं। अगर आपने इसी बात को लेकर रिकॉर्ड में टेप रिकॉर्डिंग करके आप अपने अंदर सुनाते बैठेंगे, मैं गारंटी देती हूँ दुष्ट आत्मा आपको सुन नहीं पाएगा। ओके, सुन नहीं पाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ओके, वो घर के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा उसको, उस जमीन पर उसको बर्दाश्त नहीं होगा, उसको कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। जब हम क्रूस का बलिदान जब बोलते हैं ना कि यीशु मसीह, जिस आत्मा ने तुझे मुर्दों में से कब्र के अंदर गया हुआ था, उस कब्र के वश में से तुझे बाहर लाया, वही पुनरुत्थान का आत्मा। खत्म। उतना आप आगे बोलते रहो, यही बोलते रहो, दुष्ट आत्मा रिवील हो जाता है और नहीं रुक पाता है। मैं गारंटी देती हूँ, मैंने बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से मैंने इस सच्चाई को समझा है। ओके, तो देखिए, अब मुझे आपको ये बताना है, अगर आपको कभी भी ऐसा स्पिरिचुअल फोर्सेस में से, इमोशंस में ऐसा कुछ भी डाउट है क्या ये पवित्र आत्मा है, मैं आपको ये सीक्रेट बता रही हूँ। जिस आत्मा ने पुनरुत्थान किया, यीशु मसीह को कब्र के अंदर से बाहर लाया, मृत्यु के वश में से बाहर लाया, वही आत्मा मुझे सिखाता है, वही आत्मा पुनरुत्थान किया जिसने यीशु मसीह का, वो आत्मा मुझ में, परमेश्वर के आत्मा मुझ में काम करता है। जैसे जैसे बोलोगे आपके इमेजिनेशंस, आपके समझ लाइन अप हो जाएगी, परमेश्वर के लाइन अप में रहेगी और आप धोखा नहीं खाओगे कि वो परमेश्वर का आत्मा है या दुष्ट आत्मा है। धोखा नहीं खाओगे। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्पिरिट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं कौन अपने मुंह के अंदर के शब्द को इस्तेमाल कर रहा है और कौन से स्पिरिट्स को रिलीज़ कर रहा है हमारे ऊपर, हम बोल नहीं सकते हैं। ओके, आपको ऐसे लगेगा आप खड़े हैं, कहीं बैठे हैं, उठे, आपके इर्द गिर्द के लोग कुछ नहीं बोल रहे, शांत है, कुछ नहीं प्रॉब्लम, नहीं, आप नहीं बता सकते उनके मुंह से वो कौन से शब्द रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया गोलियत को एनर्जेटिक बनाने के लिए पलिश्तियों की सेना क्या कर रही थी, दाऊद का हियाव तोड़ने के स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज़ कर रही थी। कैसे रिलीज़ कर रही थी? वो कोसने के शब्द, अपने भक्ति के नाम लेकर कोसने के शब्द रिलीज़ कर रही थी, ताकि दाऊद का हियाव टूटे और गोलियत का हियाव बढ़ जाए। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कोई आपके मुंह के सामने खड़े होकर कुछ बोले, ज़रूरी नहीं है, वो कहीं से भी बोल सकते हैं और स्पिरिचुअल फोर्सेस रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्पिरिचुअल फोर्सेस मनुष्य के बोलने की वजह से रिलीज़ होते रहते हैं। इसके लिए मैंने आपको वो लड़ाई झगड़े का एग्जाम्पल दिया, किस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। ओके, टेनिस की तरह। ओके, जैसे टेनिस का आप देखते हैं कि
पूरी ताकत के साथ वो टेनिस बॉल को रिटर्न भेजना होता है, रिवर्ट करना होता है, तो वो अपने ग्राउंड में नहीं गिरना है। ओके, वो अपने ग्राउंड में नहीं रुकना है, उसको अपने ग्राउंड में गिरने नहीं देना है। ओके, तो उसी तरह से क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं? अगर एक गाली देता है तो दूसरा उससे ज़्यादा बदतर गाली दे के, क्यों बदतर गाली देता है वो? क्योंकि उतना स्पिरिचुअल, गंदा गाली का स्पिरिचुअल फोर्सेस अलग रहता है, साधारण गालियों का स्पिरिचुअल फोर्सेस अलग रहता है, कुछ विवाद का स्पिरिचुअल फोर्सेस अलग रहता है, कुछ साधारण बातों के स्पिरिचुअल फोर्सेस अलग रहते हैं। वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को, स्पिरिचुअल फोर्सेस को रिवोल्ट बैक देते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा इमोशंस हमको जो बोल रहा है वो सही है। ओके, बहुत बड़ा गलती है। हमारा इमोशंस अनस्टेबल है। ओके, स्पिरिचुअल फोर्सेस से कोई भी उसको अनस्टेबल रख सकता है। स्पिरिचुअल फोर्स नहीं तो लहू के वाइब्रेशंस में अनस्टेबल बन सकता है, या किसी भी प्रकार से कैसे भी होकर हम एक एरिया ऑफ लाइफ में इमोशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ओके, इमोशंस के कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं रहना है। इमोशंस कभी गुस्से में है, कभी अच्छा है, कभी उपद्रव कर रहा है, कभी नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इसके लिए इमोशंस के लिए हमको बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस दिया है। ओके, अगर दाऊद ने वहाँ पर भालू को और शेर को मारा था, वहाँ उनको यहोवा की शक्ति और सामर्थ को जानते हुए उसने उन बातों का सामना किया था। यानी दाऊद अकेला नहीं था, उसका स्पिरिचुअल फोर्स उसके साथ था। ओके, और हमेशा ध्यान रखो, इजरायली सेना डर के मारे पीछे थी, क्योंकि स्पिरिचुअल फोर्स वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। स्पिरिचुअल फोर्स उनको फेवर नहीं कर रहा था। क्यों फेवर नहीं कर रहा था? क्यों फेवर नहीं कर रहा था? क्वेश्चन मार्क करके देखो। ओके, क्यों इजरायली सेना डरी हुई थी, और क्यों स्पिरिचुअल फोर्स जैसा दाऊद को फेवर कर रहा है वैसा उनको नहीं कर रहा था? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे विनिंग का, जीतने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे वो। ओके, यहोवा के नाम से आप जितनी दूरी तक जीतते हुए जाना चाहते हैं, जीतते ही जाएंगे। ओके, पौलुस का कहना था कि अगर मैं जीऊँ तो परमेश्वर के लिए, और मरूँ तो यीशु मसीह को देखने के लिए। ओके, तो उसका कहना था कि मेरे वश में है, मैंने जीना है या मरना है, कोई मुझे मार नहीं सकता है, ये मेरे वश में है। क्योंकि उसका इमेजिनेशन में उसने क्या रखा था? यहोवा के नाम से मैं जीतता ही जाऊंगा। ओके, उसने कहा आई एम मोर देन कॉन्करर, जयवंत से भी बढ़कर हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ओके, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने मुझसे प्रेम किया है। ओके, हम हमेशा इस बात का इमेजिनेशन के अंदर अगर कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, भरते रहेंगे, डिपॉजिट करते रहेंगे, तो हमारी सोच, हमारे इमेजिनेशन टक्कर खाएंगे वचन के साथ, और हमको वो जयवंत होने के रास्ते देते रहेंगे। लेकिन अगर हमने इमेजिनेशन में फालतू में फ्रीडम रखा, जो इमेजिनेशन में आया, जो समझ में आया, उसके अनुसार इमोशन में फ्लो हो गए, उसके अनुसार शब्दों को बोल दिए, तो नहीं, फिर हम स्पिरिचुअल फोर्सेस के कंट्रोल में चले जाएंगे। ओके, स्पिरिचुअल फोर्सेस के कंट्रोल में, और प्लस स्पिरिचुअल फोर्सेस, ब्लड के वाइब्रेशंस, इन सब के बीच में हम बोल नहीं सकते हैं कि आत्मिक जीवन हम जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे। बल्कि यीशु मसीह तो सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई प्रभु नहीं है। सब कुछ सही है, लेकिन वो आपके लाइफ में दिखेगा नहीं, क्योंकि आप फ्रीडम रखे हैं इमेजिनेशन के अंदर। और बहुत बड़ा ये एक वैल्यू पॉइंट है। हम अगर ये समझ नहीं पाएंगे, हमारा इमेजिनेशन, हमारे समझ, फिर इमोशंस, फिर हम बाहर की तरफ हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीज़ें लाइन अप है। और अगर इसके अंदर हमने क्या कहते हैं उसे, परख नहीं रखा, ओके, तो हम
मुश्किल में पड़ सकते हैं। ओके, ये पूरा एरिया ऑफ लाइफ हमको स्पिरिचुअली समझना है, हमको पवित्र आत्मा का पूरा पूरा अच्छे से स्टडी करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जैसे ही आपको डाउट होता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, तुरंत आपका अंदर आपने पवित्र आत्मा के बारे में क्या सीखा है वो चीज़ों को इमेजिनेशन में डालना शुरू करने का। ओके, जैसे अपोस्टल जी प्रेरित अंकुर नरुला जी है, वो बोलते हैं कि इमेजिनेशन में क्रॉस को देखो। ओके, आपको पता नहीं है क्रॉस का वैल्यू क्या है। मैं आपको उसका एक सचिन क्लाइव जी जो है वो बहुत अच्छा टीचिंग दिए है क्रॉस के ऊपर। क्यों लोग घर के ऊपर क्रॉस लगाते हैं, क्यों वो अपने घर के दीवारों के ऊपर क्रॉस लगाते हैं, उसका एक बहुत गहरा रहस्य भेद उन्होंने बहुत साधारण और सहज भाषा में सिखाया है। उसको मैं अपलोड करूँगी चराई में, आप उसको सुनना, ठीक है। आपने कभी देखा है लोग अपने घर के अंदर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं या कुछ ऐसा चिन्ह लगाते हैं, माथे के ऊपर कुछ चिन्ह लगाते हैं, ऐसा दरवाजे खिड़कियों के ऊपर आप देखिए कुछ चिन्ह लगाया होता है, कुछ ऐसा वाइट कलर ऑरेंज कलर कुछ ना कुछ किया होता है। ओके, आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि वो चिन्ह के पीछे उनका स्पिरिचुअल किंगडम कांटेक्ट पॉइंट में है। ओके, हमारे पास क्रॉस स्पिरिचुअल किंगडम का कांटेक्ट पॉइंट है। ओके, हमारी सेना, आपको पता है गिनती के पुस्तक में कि आर्क ऑफ कवनेंट वाचा का संदूक जो है उसके कांटेक्ट पॉइंट से मूसा परमेश्वर को बोलता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं छावनी को उठा रहा हूँ। ओके, तो उसको वो एक्नॉलेज करता था, और जब रुकने का टाइम आता था, रखना होता है आर्क ऑफ कवनेंट, तब वो आर्क ऑफ कवनेंट कांटेक्ट पॉइंट बना के वो परमेश्वर को बोलता था अब हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। ओके, तो जब उठता था तो एक प्रकार का वचन बोलता था वो कि हे यहोवा उठ। ओके, लेट गॉड अराइज एंड हिज एनिमीज स्कैटर। ओके, ये बोलता था। और रुकने के वक्त में छावनी को भी डालना है यहाँ पे, उस पर वो बोलता था कि यहाँ पे विश्राम स्थान आ जाए, यहाँ पर आ जा हमारे मध्य में, और हमें विश्राम का स्थान तूने दिया है। ओके, तो इनविटेशन और चलने के वक्त में उसको एक्नॉलेज करते थे। आर्क ऑफ कवनेंट उनका कांटेक्ट पॉइंट था। ओके, तो हमारे घर के अंदर का, हमारे जीवन का कांटेक्ट पॉइंट क्रॉस। ओके, हम क्रॉस लगाते हैं, वो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है, वो बात करता है स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर। समझ में आया? तो आपको पवित्र आत्मा है, मतलब जो आपको फील हो रहा है, जो आपके इमोशंस पे समझ में आ रहा है, उसके आधार से झूठ का आत्मा क्या क्या कर सकता है उसको देखने के लिए मत जाइए। समझा? उसको देखने के लिए जाने का ज़रूरत नहीं, उसकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और दाऊद ने गोलियात की स्टडी नहीं की थी, दाऊद ने भालू और शेर को मारने की स्टडी नहीं की थी, उसके अंदर उसने यहोवा के सेना को इस्तेमाल कैसे करने का, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल फोर्स को इस्तेमाल कैसे करने का उसकी स्टडी की थी। ओके, इसके लिए आपको वो नहीं जानकारी निकालना है कि जो झूठ वाला पवित्र आत्मा जैसे दिखता है, महसूस होता है, वो उसके और क्या क्या काम है वो बताइए, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो हजारों हजारों है। इसके लिए वचन क्या कहता है? जो एक विश्वासी है वो हजारों के लिए भारी पड़ता है, और अगर दो है तो 10,000 के लिए भारी पड़ता है। यानी स्पिरिचुअल किंगडम में हम एक अकेले स्पिरिचुअल सेना में जो है, एक बिलीवर के साथ जो स्पिरिचुअल सेना है, वो शैतानी जगत के 1000 लोगों के साथ जो स्पिरिचुअल सेना है उसके लिए भारी पड़ता है। ओके, अगर 2 बिलीवर्स है तो वहाँ वो 10,000 लोग जो रहेंगे, उतनी दुष्ट आत्माओं की सेना बोलो या कोई भी स्पिरिचुअल किंगडम की सेना बोलो, उतनी सेना को वो भारी पड़ता है। ओके, काउंटिंग में हम लोग मेजॉरिटी है। ओके, मनुष्य रीति से वचन बताता है सिर्फ एक इंसान 1000 के लिए, और मनुष्य रीति से 2 इंसान 10,000 के लिए।
यानी हमारी स्पिरिचुअल किंगडम की बैकिंग एक के एक भारी पड़ जाता है 1000 लोगों के लिए, उतने लोगों की सेना के लिए। ओके, और 2 जन रहेंगे तो 10,000 के सेना को वो भारी पड़ जाता है। ओके, तो इसके लिए आप कितने पवित्र आत्मा के डुप्लीकेट्स को ढूंढोगे, कॉपी कैट्स को ढूंढोगे? नहीं ढूंढ सकते हैं हम। ओके, उनके क्या क्या फल है आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये अपनी तरफ का एरिया पूरी तरह से सीख सकते हैं। पवित्र आत्मा, हमारा परमेश्वर का आत्मा जो है वो किस प्रकार का काम करता है, उसके बारे में जानकारी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो किस तरह से हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, उसके कम्युनिकेशन को हम सफाई से कैसे समझ सकते हैं। ओके, ये सारी एरिया ऑफ लाइफ आप स्टडी कीजिए, उतना ही काफ़ी है। जब आपको पवित्र आत्मा के कॉपी कैट में अगर कोई आत्मा आपको भटकाने के लिए आ जाएगा तो भी आप समझ जाएंगे कि नो 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 नो, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ओके, तो आप आराम से उससे अलग हो जाएंगे। और ये डेली रूटीन लाइफ है। ओके, बहुत आसान समझने के लिए, बहुत रेगुलर लाइफ है ये। पवित्र आत्मा के नकल करके दुष्ट आत्माएं हमारे इर्द गिर्द में काम करते रहना, इट्स जोक है ये। ओके, चलते रहने वाली बातें हैं ये। इट्स नॉट वेरी सीरियस और स्ट्रेंज थिंग। ये हमारे लिए कोई एकदम अजीब लगने वाली बातें नहीं है, इट्स नॉर्मल है। ओके, और इसकी सच्चाई हम परमेश्वर का आत्मा सच्चाई, सत्य, मार्ग, जीवन के गहरे भेद के अंदर से ही हम पवित्र आत्मा का असलियत मालूम कर सकते हैं, क्या सच में परमेश्वर का आत्मा है या और कोई है। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझा होगा इस बात को कि इमोशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इमोशंस का कोई भरोसा नहीं है। फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, फीलिंग्स का भी कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ डिपेंड कहाँ पर रहना है आपको? पवित्र आत्मा के वचन सीखिए, समझिए। पवित्र आत्मा के क्या क्या बातें सिखाई जाती है बाइबल में, उसमें से बातें निकाल कर सीखिए। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको अपलोड करके दूँगी। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे और परमेश्वर का आत्मा मार्ग, सत्य, जीवन को हमारे जीवन में खोलता रहे, आज़ाद करता रहे और बढ़ता रहे, उन्नति में लाता रहे हमको। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।